धन्यवाद अनूप जी। पंथ फाउंडेशन के प्रथम वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित आयोजक अध्यक्षा रश्मि रानी जी, रंजन सिंह जी, तरैया से माननीय विधायक जनक बाबू, माननीय विधायक लालगंज संजय सिंह जी, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, न्यूज आज के संपादक कन्हैया बेलारी जी, उपस्थित अजय कुशवाहा जी, अभिनंदन यादव जी, साधना सिंह जी, केतना जी, उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों। जिस अभियान के बारे में अनूप जी तब से बता रहे हैं, अधिकांश लोग उससे परिचित भी हैं, लेकिन उसका संदेश क्या है? संदेश यही है कि समाज में जो लोग सक्षम हैं, जब उनका सहयोग करेंगे, जिनको उसकी आवश्यकता है, निश्चित समाज आगे बढ़ेगा। हम कहते रहे कि हम जातियों को नहीं मानते, हम आपस में कुछ प्रकार के भेदभाव नहीं करते, लेकिन यदि ऐसा कोई कृत्य नहीं करते जिससे समाज की दूरी कम हो, तो समतामूलक समाज कभी बन नहीं पाएगी। जो भी समाज में सक्षम हुए, थोड़ा सहयोग यदि करने लगे, उनका जो वंचित है, निश्चित समाज आगे बढ़ेगा। इसी संदेश के साथ लेट्स इंस्पायर बिहार में जितने लोग जुड़े हैं, आज संख्या करीब 7,000 है। महिलाएं जुड़ी, उनके द्वारा गागी पाठशालाएं चलाई जा रही हैं। 14 अलग अलग केंद्र पूरे बिहार में स्थापित है। और जब पंथ फाउंडेशन को हम लोगों ने सम्मानित किया था इस साल द्वितीय वार्षिकोत्सव पर, तब फिर कारण यही था कि आपके द्वारा जो योगदान किया जा रहा है, बिल्कुल वही है जिसकी परिकल्पना हम लोग करते हैं, कर रहे हैं, और इससे उस उद्देश्य की पूर्ति होती है। बच्चों के बीच में जो वंचित हैं, ज्ञान का प्रसार, उनके वैसी महिलाओं के लिए कला कौशल का प्रशिक्षण, जिससे कुछ स्वरोजगार उत्पन्न कर सकें, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। हम लोग बिहार से हैं, जब देखता हूँ बच्चों को उस समय से दरिद्र बालक में क्या क्षमता हो सकती है, तो महर्षि अष्टावक्र का स्मरण आता है। अष्टावक्र बहुत दरिद्र परिवार से थे। उनके पिता थे ऋषि कहोड़। ऋषि कहोड़ को लगा कि शायद राजा जनक की सभा में जाएंगे, और यदि उन्होंने अपनी बुद्धता को सिद्ध कर दिया, तो हो सकता है कि राजा जनक कोई बड़े पद पर उन्हें आसीन कर दें, तो घर की व्यवस्था चलने लगेगी। इसी सोच को लेकर मिथिला की राजसभा पहुंचे थे। लेकिन उस समय मिथिला की राजसभा में एक बड़े ही घमंडी आचार्य बंदी सबसे बड़े विद्वान के रूप में स्थापित थे। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति यदि उसे शास्त्रार्थ करेगा और यदि पराजित न कर सका, तो उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी, मतलब जल में जाना पड़ेगा। जल में जाना पड़ेगा मतलब मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार से इनका ऐसा भय था कि उन्हें कोई चुनौती न देता। बंदी जब पहुंचे तो बंदी को लगा कि मैं ज्ञान में अग्रणी हूँ, क्यों न मैं ऋषि कहोड़ को लगा क्यों न मैं आचार्य बंदी को चुनौती दूँ, और तब उन्होंने चुनौती दी। कई दिवस तक शास्त्रार्थ चला, लेकिन आचार्य बंदी को पराजित न कर सके, जल समाधि लेनी पड़ी। उस समय अष्टावक्र बहुत छोटे थे, घर में दरिद्रता ऐसे ही छाई हुई थी, पिता का साया भी चल बसा है। दिखने में 8 अलग अलग शरीर में वक्र थे, अलग अलग विकृतियां थी, जिसके कारण लोग हंसते थे, उदास के पास थे। लेकिन वैसे उस बालक के मन में इस प्रकार की भावना जगी कि अपने पिता की मृत्यु का मैं बदला आचार्य से लूंगा। तो माध्यम क्या हो सकता है? तो माध्यम तो एक ही है, ज्ञान। अध्ययन करना शुरू कर दिया। अध्ययन करते करते जब एक समय उन्हें लगा कि अब उस लायक हो गए हैं कि जाकर आचार्य बंदी को चुनौती दें, तो मिथिला की राजसभा पहुंचते हैं, और एक बालक को देखकर जो कहता हो कि आचार्य बंदी को मैं शास्त्रार्थ में चुनौती देना चाहता हूँ, सभी जितने भी सैनिक थे, जितने मंत्री थे, सभी लोग हंसने लगे। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि अजीब सा दिखने वाला ये बालक, जिसको देखकर भी हंसी आती हो, कैसे इस प्रकार की बात कर रहा है। लेकिन तब राजा जनक ने जब सुना, अवसर उन्होंने दिया, और जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी वही हुआ। एक छोटे से बालक के ज्ञान के स्तर से उस समय के सबसे बड़े आचार्य पराजित हुए। और तब उस बालक के ज्ञान का स्तर देखिए,
यदि चाहते तो आचार्य बंदी को भी जल समाधि के लिए बाध्य कर सकते थे, शर्त यही थी। लेकिन उन्होंने अपनी उदारता को दिखाते हुए क्षमा कर दिया, जो बताता है कि अष्टावक्र किस प्रकार के तत्व ज्ञानी थे, किसी प्रकार का अहंकार नहीं। लेकिन उन्हीं अष्टावक्र को जब लौटते हैं, जो उनकी ख्याति फैलती है, उनके घर के भी जितने बड़े लोग हैं चाहते हैं कि उनसे कुछ ज्ञान लें, और तब उनके जितने चाचा हैं, अलग संबंधी हैं, वैसे हैं कि हमें भी ज्ञान दीजिए। अपने ज्ञान से सबसे बड़े विद्वान को पराजित किया है। और तब जो अष्टावक्र ज्ञान देने की मुद्रा में बैठते हैं और प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं, वो पुत्र का, हे पुत्रों। इसको सुनकर सभी व्याकुल हो जाते हैं कि कैसे हमको उम्र में इससे बड़े हैं, हमें ये पुत्र कैसे कह रहा है। तो उन्हें लगता है कि अष्टावक्र बहुत अहंकारी हो गया है, मिथिला से जीत कर आया है, और सभी उसका बहिष्कार करना प्रारंभ कर देते हैं। तभी मुझे लगता है कि इतने बड़े विद्वान अपने परिजन को बहिष्कार करते हैं। तब उनके द्वारा उस समय के जितने विद्वान थे उनसे इसकी चर्चा की जाती है, और सभी विद्वानों का एक ही उत्तर उस समय प्राप्त होता है कि कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, ज्ञान से ही व्यक्ति बड़ा होता है। और यदि तुम ज्ञान लेने गए थे तो उस अवस्था में अष्टावक्र ने तुम्हें कहा, पुत्र कहकर संबोधित कर दिया, उससे कोई त्रुटि नहीं की। और तब सबको लगा कि वास्तव में अष्टावक्र कहने का